2026 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का सपना है। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या-क्या जानना जरूरी है। सेना प्रमुख के मुताबिक भविष्य के युद्ध में टेक्नो कमांडर्स चाहिए, तो इसका असल में मतलब क्या है? तो 2026 में क्या बदल रहा है, चलिए देखते हैं नए अपडेट्स, जरूरी तारीखें और बाकी सभी जरूरी बातें। इसका मतलब है कि अब भविष्य के लीडर्स को पारंपरिक रणनीति के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी। नए सिलेबस में अब एआई, साइबर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे फ्यूचर रेडी सब्जेक्ट्स शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के जरिए भी लड़ी जाएगी। तो फिर इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है? चलिए एक नज़र यूपीएससी कैलेंडर पर डालते हैं। ये हैं एनडीए-आई और एनडीए-2 2026 एग्जाम्स की सबसे ज़रूरी तारीखें, इन्हें नोट कर लीजिए। एनडीए-आई 2026 के लिए सभी सर्विसेज को मिलाकर कुल 394 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए सबसे पहले एज लिमिट यानी उम्र की शर्तों को समझते हैं। कैंडिडेट्स का जन्म इन तारीखों के बीच होना जरूरी है और हाँ, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। उम्र के अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मैरिटल स्टेटस की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। रिटन एग्जाम के बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस 1800 मार्क्स की है, जो रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू में बराबर बनती है। आखिरी पड़ाव है मेडिकल एग्जामिनेशंस, जिसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। और हाँ, सभी सर्विसेज के लिए 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन भी जरूरी है। ये कुछ सबसे कॉमन वजह हैं जिनसे कैंडिडेट्स मेडिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। एनडीए भविष्य के टेक्नो कमांडर्स के लिए तैयार हो रहा है। सवाल ये है कि क्या होने वाले कैडेट्स तैयार हैं?